हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ 3 - 4i इंटू एक्स प्लस वाई आई इक्वल टू 1 + i इंटू जीरो। हमें ये दे रखा है कंडीशन। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे जी? तो देखिए कैसे होगा जी ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कैसे? पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये 3 - 4i है, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, एक्स प्लस वाई आई के साथ। और फिर हम कंपेयर करेंगे इसको 1 + i इंटू जीरो के साथ, इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो कैसे लगाते हैं, पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये वाली टर्म है एक्स प्लस वाई आई में। तो क्या करते हैं, दोनों के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और साइन सहित लेते हैं जो हमारा पहला टर्म रहेगा। जैसे 3 को हम साइन सहित लेंगे तो साइन क्या है, इसका प्लस ही है, तो सीधे 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, 3y इंटू आई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको भी दूसरी टर्म को भी साइन सहित लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और एडिशन में ही लिखना है हमें। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम प्लस का कोशिश करते हैं, प्लस और -4i इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इंटू आई हो जाएगा। ऐसे ही जब हम -4i का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y, और i इंटू आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 + i इंटू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा। आई की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आई इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। आई की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू का मतलब हुआ कि -1 इंटू -1, दो बार मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -1 करेंगे आप, सॉरी √(-1) इंटू √(-1), तो क्या दे देगा हमें, ये माइनस का 1 दे देगा आई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ -1। तो -1 मल्टीप्लाई होगा अगर इसके साथ 4y के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4y के साथ, तो माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे इस वाली टर्म को क्या लिख सकता था, प्लस का 4y लिख सकता था। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इमेजनरी जिनके साथ आई है उनको एक तरफ लिख देता हूँ, और जो हमारा रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं है तो उनको एक साथ लिखता हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ 3x + 4y। इसको रियल पार्ट बोलेंगे जिसमें आई नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो उसे रियल पार्ट कहते हैं, 3x + 4y। और यहाँ पे इन दोनों में से आई कॉमन ले सकता हूँ। इन दोनों में से मैंने प्लस का क्या ले लिया, आई कॉमन लिया, और जो बाकी बच रहा है वो लिख दो। तो ये बाकी क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3y माइनस का 4x, आई कॉमन लेने पे इनसे। तो आई इंटू ये लिख सकता हूँ इसको, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा राइट हैंड साइड में आई 1 इंटू जीरो, 1 + i इंटू जीरो, सॉरी। तो अब क्या करना है, कंपेयर करना है, सिंपल कंपेयर करो। जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट का जो राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है उससे कंपेयर कीजिए आप। और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी IMG से डिनोट कर दिया, उसका जो राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है उससे कंपेयर कीजिए। तो रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, 3x + 4y इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, 1 है, ठीक है। और जो इमेजनरी नंबर है उसको इमेजनरी नंबर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इमेजनरी नंबर को इमेज नंबर के इक्वल लिखने का मतलब ये हुआ आई इंटू ये बराबर आई इंटू ये। तो आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे हमारे पास इमेजनरी नंबर कंपेयर करने का मतलब हुआ इमेजनरी नंबर के साथ जो रियल पार्ट लिखा हुआ है, इमेजनरी नंबर मल्टीप्लाई जिसके साथ हो रखा है उनका कंपेयर कर दो। यहाँ पे इसका मतलब हुआ 3y माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे इमेजनरी नंबर तो पूरा कंपेयर करना चाहिए था, तो पूरा कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये लो, यही तो था इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट आई, इसके साथ भी आई का मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। अब क्या होता है, आई आपको पता है कि आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई से ये इधर जाएगा आई बटे में, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। मैं इसीलिए आई को लिख नहीं रहा था, सीधे सीधे इमेजनरी नंबर के साथ जो रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो रखा उनको कंपेयर कर रहा था। तो ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि लगा देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक टर्म गायब करनी पड़ेगी। तो एक्स करो गायब या वाई करो गायब, और जो बाकी टर्म बचेगी उसका वैल्यू पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे देखो 3x है 4 और दूसरे में 4x है। तो मैं पहली जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 4 इंटू इक्वेशन, अरे 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों इक्वेशन को ऐड करके देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैंने पहली इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 4 का सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो 4 का मल्टीप्लाई तो ये किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12x हो गया। और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 चौकू 16y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9y, वाई वाले टर्म को मैं इधर ही लिख देता हूँ, 3 तियाँ 9y, वाई के नीचे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सहित क्या, 3 इंटू माइनस का 4, 3 चौको कितना हो जाएगा, माइनस का 12, तो माइनस के 12x प्लस, अच्छा प्लस का 9y था ये, 3 इंटू 3 9y प्लस का था ना, प्लस का 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन मिली। अब इन इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब है जोड़ दिया। तो प्लस का 12 माइनस का 12 ऐड करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐड किया तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा, 25y। और 4 धन 0 किया तो 4 प्लस 0 हो गया 4। यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, 25 y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा तो 4/25। वाई की वैल्यू आपको पता चल गई। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो वाई की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ही जैसे पुट करते हैं वाई की वैल्यू, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू पुट करो तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू पुट करो जी। वाई की वैल्यू है 4/25, तो वाई की जगह पे 4/25 लिखा, इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 3x, चलो आगे लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस प्लस हो जाएगा कितना, 4 चौको 16, 16/25 ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 16/25। अब यहाँ ये सॉल्व करोगे, 25 कम 25, 25 में से 16 गया 9/25। तो ये कितना हमारा 3x बराबर 9/25। और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3/25। तो x बराबर ये आ गया, y बराबर हमारा ये आया है। और हमें क्या फाइंड करना था, अच्छा राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें देख लो, हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। हमें क्या फाइंड करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल चुकी है। और हमने क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्या क्या लॉजिक अप्लाई किए, आपने यहाँ पे देखा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो होता है वो करना ना भूले। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।